नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो में कक्षा 5वीं शिष्यवृत्ति गणित में स्कॉलरशिप गणित विषय में मैं आपको भौमित में कोण तथा कोणों के प्रकार के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। घटक 6 है भौमिति, और इसमें 6.1 में कोण तथा कोणों के प्रकार के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है। इसके पूर्व मैंने आपको कई वीडियो में कोण तथा उनके प्रकारों के बारे में जानकारी दिया है, परंतु ये मैं आप इस वीडियो के माध्यम से मैं पुनरावर्तन कर रहा हूं, और इस पुनरावर्तन के माध्यम से आप कोण तथा उनकी प्रकार तथा अन्य आकृतियों के बारे में इस वीडियो में मैं जानकारी दे रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए आकृति है, यहाँ देखिए पुनरावर्तन में आकृति, ये देखिए बिंदु है। इसे क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। और ये बिंदु है, और इस आकृति का नाम बिंदु है। और इसका गुणधर्म देखिए क्या है। एक बिंदु से अनेक रेखा खींची जा सकती है, अर्थात ये जो बिंदु दिया गया है, एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। इससे हम असंख्य रेखाओं की रचना कर सकते हैं। अब दूसरा चित्र देखिए, ये रेखा, इसे रेखा कहते हैं। इस आकृति का नाम रेखा है। इसके दोनों सिरों पे देखिए ये तीर का निशान है, जो बाण का निशान है। तो ये बाण का निशान यदि रेखाखंड पे बाण का निशान दोनों तरफ यदि लगा है, तो इस आकृति का नाम हम इसे रेखा कहते हैं। और इसका गुणधर्म देखिए क्या है। दिए गए दो बिंदुओं द्वारा एक तथा केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। यदि हमें दो बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु से तो असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, परंतु दिए गए दो बिंदुओं द्वारा एक तथा केवल एक रेखा खींची जा सकती है। अब देखिए ये रेखा के दोनों तरफ बच्चों तीर का निशान लगा हुआ है, अर्थात ये असीमित है। अर्थात इस तरफ भी इसको कितना भी बढ़ाया जा सकता है, और इस तरफ भी इसको कितना भी बढ़ाया जा सकता है। ये तीर का निशान हमें ये दर्शाता है। तो इस चित्र से द्वारा इसका नाम रेखा है, और दिए गए दो बिंदुओं द्वारा एक तथा केवल एक रेखा खींची जा सकती है, यह इसका गुणधर्म है। अब ये तीसरी आकृति देखिए। तीसरी आकृति देखिए, दो बिंदु है, यहाँ बिंदु एक है और यहाँ भी बिंदु है, और ये इसका नाम जो है, इस आकृति का नाम रेखाखंड इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। ये रेखाखंड है, और इसका देखिए गुणधर्म क्या है। दोनों ओर से विभाजित रेखा होती है, अर्थात इस रेखा को हम कहीं बढ़ा नहीं सकते, इसलिए इसका नाम रेखाखंड दिया गया है। दोनों तरफ बिंदु लगा हुआ है और दोनों ओर से विभाजित रेखा होती है, यह इसका गुणधर्म है। अब अगली आकृति देखिए, ये एक तरफ देखिए ये विभाजित है, अर्थात बिंदु है, और इसके एक तरफ यहाँ तीर का निशान है। इस रेखा में देखिए यहाँ बिंदु, इसको पूर्ण विराम बना दिया गया है, अर्थात इस रेखा को इस तरफ नहीं बढ़ाया जा सकता, इस तरफ तीर के निशान की तरफ इसको बढ़ाया जा सकता है। तो इस आकृति का नाम, जैसे ए है और ये दोनों आकृतियां हैं, ये दोनों तरफ बताया गया है। इस आकृति का नाम किरण है, इसको किरण कहते हैं। और इसका गुणधर्म देखिए क्या है बच्चों। बाण की एक ही दिशा में रेखा अमर्यादित होती है। अमर्यादित का अर्थ है कि ये जो रेखा है, ये किरण है, ये जो बाण की एक ही दिशा में रेखा अमर्यादित होती है। ये बाण का निशान जो लगा हुआ है, एक तरफ जो है अमर्यादित है, अर्थात इस तरफ इसे कितना भी बढ़ाया जा सकता है, और इस तरफ भी इसे कितना भी बढ़ाया जा सकता है। अर्थात तीर का निशान जो लगा हुआ है, तीर का निशान, अर्थात यह रेखा यहाँ पर अमर्यादित है, इसकी कोई सीमा ही नहीं, इसे हम कितनी बढ़ा सकते हैं। तो ये तीर के निशान द्वारा हमें ये समझना है। तो पहली आकृति मैंने यहाँ आपको बताया, इसे बिंदु कहते हैं। एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। दूसरी आकृति का नाम रेखा है। दिए गए बिंदुओं द्वारा केवल एक
और एक रेखा खींची जा सकती है, इसका गुणधर्म है। और ये तीसरी आकृति रेखाखंड है, अर्थात इसे रेखाखंड इसका गुणधर्म है, दोनों ओर से विभाजित रेखा होती है, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। और ये देखिए चौथी, ये जो चौथा दिया गया है, ये आकृति, चौथी आकृति, ये दो आकृति दी गई है, इसे हम किरण कहते हैं। बाण की एक ही दिशा में रेखा अमर्यादित होती है, तो इस तरह से इन आकृतियों का नाम है बिंदु रेखा, रेखाखंड और किरण। इसके बाद मैं आपको कोण का परिचय करा रहा हूँ। पुनरावर्तन देखिए, कोण के कुछ गुणधर्म दिए गए हैं, यहाँ चित्र दिया गया है, देखिए ये कोण है और कोण का हम संक्षिप्त परिचय यहाँ प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो कोण देखिए, ये कोण को यहाँ ए है, बी है, सी है, इसके 3 नाम दिए गए हैं। तो इसमें हमें क्या सीखना है बच्चों कि इसके शीर्ष बिंदु कितनी है, भुजा कितनी है और कोण का मापन हम कैसे करते हैं। तो देखिए पहले मैं इसके शीर्ष बिंदुओं के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। कोण जो है इसके शीर्ष बिंदु देखिए, प्रत्येक कोण को एक शीर्ष बिंदु होता है, प्रत्येक कोण को एक शीर्ष बिंदु होता है। जैसे बी, यह कोण ए बी सी का शीर्ष बिंदु है, अर्थात प्रत्येक कोण को एक ही शीर्ष बिंदु होता है। तो बी जो है यहाँ इसका ये क्या है, शीर्ष बिंदु है। क्या है बच्चों, ये बी जो है, अर्थात ये कोण यहाँ बन रहा है। ये दो दो किरण हैं, दो किरणों को ला करके मिला रहे हैं, तो ये बी बिंदु पर मिल रही हैं। अब इस तरफ तीर का निशान लगा हुआ, अर्थात ये अमर्यादित है, कितनी भी खींची जा सकती है और यहाँ भी कितना खींचा जा सकता है। तो प्रत्येक कोण को केवल एक ही शीर्ष बिंदु होता है, एक पहला गुणधर्म। दूसरा देखिए इसकी भुजा का नाम, कोण को दो भुजा होती है, इसमें देखिए दो भुजा है। भुजा का नाम हम लिखते समय इस तरह से लिख सकते हैं, भुजा बी ए और भुजा बी सी। भुजा का नाम देखिए, भुजा बी ए तथा भुजा बी सी। इस तरह से प्रत्येक कोण में दो भुजाएं होती है, भुजा बी ए तथा भुजा बी सी। अब इसका वाचन हम देखिए, कोण का वाचन कैसे करते हैं। इसका कोण बी अथवा कोण ए बी सी या कोण सी बी ए, इस तरह से हम कोण का वाचन करेंगे। यहाँ देखिए मैं आकृति में वाचन करके आपको दिखा दे रहा हूँ। इसका हम वाचन 3 तरह से कर सकते हैं। पहला कोण बी, दूसरा देखिए कोण ए बी सी, तीसरा देखिए कोण सी बी ए। अर्थात हमेशा वाचन करते समय कोण बी जो है, एक ही कोण यहाँ बन रहा है और एक ही शीर्ष बिंदु है, इसलिए वाचन करते समय हमेशा जो बी है ये मध्य में आया हुआ है। या तो सेपरेट वाचन करें हम कोण बी, या तो इस तरह से वाचन करें कोण ए बी सी, या इस तरह से कोण सी बी ए। तो कोण मापने के लिए अब हम क्या क्या करते हैं बच्चों, उसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। देखिए इसका वाचन कैसे करते हैं। कोण मापने के साधन को कोण मापक कहते हैं। कोण मापने के साधन को बच्चों कोण मापक कहते हैं। कोण मापक जिस वृत्त का आधा भाग होता है, उस वृत्त के केंद्र को कोण मापक का केंद्र और उसके व्यास को कोण मापक की संदर्भ रेखा अथवा आधार रेखा कहा जाता है। तो प्रत्येक कोण में बच्चों एक आधार रेखा होती है, जो नीचे वाली रेखा रहती है। जैसे इसे देखिए, कोण ए बी सी रेखा को यहाँ हम आधार बनाए हुए हैं, तो इसका वाचन करते समय कोण मापक के साधन को कोण मापक कहते हैं, जिससे बनाते हैं। और कोण मापक जिस वृत्त का आधा भाग होता है, उस वृत्त के केंद्र को कोण मापक का केंद्र और उसके व्यास को कोण मापक की संदर्भ रेखा अथवा आधार रेखा कहा जाता है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, कोण मापक के द्वारा कोण का मापन करना है और उसका वाचन करना है। अर्थात इससे हमें पता चलता है कि कोण बनाने के लिए हमें एक संदर्भ रेखा या आधार की आवश्यकता होती है। अब मैं आपको
कोण के प्रकार के बारे में संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूं इस वीडियो में कि कोण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो बच्चों आपको तो पता है कोण के 3 प्रकार होते हैं, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। तो ये आकृति देखिए, इस आकृति में देखिए, इस आकृति का नाम न्यून कोण है और इसका गुणधर्म क्या है बच्चों, 0 से अधिक अथवा 90 से कम माप वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो न्यून कोण की परिभाषा है बच्चों, 0 से अधिक तथा 90 अंश से कम माप वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ हमने न्यून कोण की जानकारी प्राप्त किया। 90 0 से अधिक होता है और 90 अंश से कम जो कोण होता है उस कोण को न्यून कोण कहते हैं। ये देखिए न्यून कोण है। इसके बाद हम दूसरा समकोण के बारे में परिचय प्राप्त करते हैं कि समकोण किसे कहते हैं। तो बच्चों 90 अंश माप वाले कोण को समकोण कहते हैं। 90 अंश माप वाले कोण को समकोण कहते हैं। तो समकोण तो आप सभी जानते ही हैं कि दीवार बनाते समय, या देखिए यहाँ ये 90 अंश का कोण है, इसे समकोण कहते हैं। तीसरा कोण देखिए अधिक कोण होता है। अब देखिए यहाँ अधिक कोण की, और अधिक कोण किसे कहते हैं उसे देखिए, 90 से अधिक। अब अधिक कोण कहते किसे हैं बच्चों, 90 से अधिक तथा 180 अंश से कम माप के कोण को अधिक कोण कहते हैं। तो हमें यहाँ 3 कोण के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण के बारे में मैंने आपको संक्षिप्त परिचय दिया। तो स्कॉलरशिप में न्यून कोण, अधिक कोण और उससे संबंधित जो सवाल आते हैं इस वीडियो को देख करके आप हल कर सकते हैं। और 0 से अधिक तथा 90 से कम माप वाले कोणों को न्यून कोण कहते हैं, 90 अंश माप वाले को समकोण कहते हैं, और देखिए 90 से अधिक तथा 180 अंश से कम माप के कोण को अधिक कोण कहते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप कोण तथा उसके प्रकार और अन्य आकृतियों की जानकारी आप प्राप्त करिए, तथा आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।